गुड आफ्टरनून दोस्तों। कक्षा 9 का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर, जिसमें पदार्थ यानी मैटर किसे कहते हैं। अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने एक बड़े पिंड को ही हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान तथा उसके आयतन और उनमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति हो तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छूकर पहचान कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्रकृति के पदार्थ मूलतः 3 रूप से पाए जाते हैं। एक ठोस, द्रव, लिक्विड, गैस। ये पदार्थ पदार्थ कहते हैं। अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने एक पिंड को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के प्रकार। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव, लिक्विड, तीसरा गैस। 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब इन तीनों का पहचान क्या है? ठोस किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं ठोस। सॉलिड, ठोस हम लोग देखते हैं यानी वह वस्तु जो असंपीड्य हो, यानी जिसे दबाया ना जा सके, उसे हम ठोस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका डिफिनीशन ये है कि वह वस्तु, वह पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, यानी कि न तो उसके आयतन में वृद्धि हो और न ही उसके आकार में वृद्धि हो। जब वस्तु बिल्कुल उसके दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं, यानी जिसे दबाया न जा सकता है, यानी असंपीड्य होता है। ठीक है, उसे हम ठोस कहते हैं। वह वस्तु जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। उसे ठोस कहते हैं। यानी कि उस वस्तु का आकार कितना है, उसका आयतन कितना है। आयतन यानी हम यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का लंबाई और चौड़ाई, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड का हमारा क्या है, एक आयतन फिक्स है। 2 मीटर का हो या 3 मीटर का हो, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, फिक्स है। ये जितना इसको काट के बना चुके हैं वो उतना ही रहेगा, न तो बढ़ेगा न घटेगा। यह वस्तु हमारी क्या है, ठोस है, यानी इसको हम दबा भी नहीं सकते हैं। यह क्या है, असंपीड्य है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस हमारा क्या है, पदार्थ है। ठोस एक प्रकार का हमारा पदार्थ है। अब हम देखते हैं द्रव। ठोस का जैसे ईंट, लोहा, लकड़ी आदि, ये ठोस होते हैं। अब हम देखते हैं द्रव। द्रव किसे कहते हैं? अब देखते हैं हम द्रव किसे कहते हैं। तो
द्रव भी एक प्रकार का पदार्थ है, इनके भी गुण होते हैं। द्रव बहने का गुण रखता है जबकि ठोस बहने का गुण नहीं रखता है। द्रव वह वस्तु या पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार नहीं, आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। द्रव बहने का गुण रखता है, गुण या बहने का गुण रखते हैं, जबकि ठोस बहने का गुण नहीं रखता है, जबकि ठोस बहने का गुण नहीं रखता है। तो द्रव उसे कहते हैं वह वस्तु या पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। यानी कि द्रव जैसे पानी हो गया, हम 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी को किसी भी पात्र में रखें तो जिस पात्र में रखेंगे वह पानी उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन पानी जैसे 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको जिस भी पात्र में हम रखें। अलग अलग पात्र में रखते हैं तो वह द्रव या पदार्थ अलग अलग पात्र का अलग अलग आकार रूप धारण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित रहता है, उसे हम द्रव कहते हैं। और द्रव को एक गुण इसका होता है बहने का गुण। जैसे हम फर्श पर अगर इसे उड़ेल दें तो द्रव क्या होता है, बहने का गुण रखता है। अगर हम किसी समतल फर्श पर द्रव को उड़ेलते हैं तो वह द्रव अगर वहाँ पर नहीं बहता है, स्थिर है, लेकिन अगर उसको हम कहीं डायरेक्शन दे दें, किसी उंगली द्वारा खींचकर या फिर लकड़ी द्वारा, मेटल द्वारा अगर खींचकर उसे डायरेक्शन दे दे तो वह उस डायरेक्शन में अन्य उसके सारे कण क्या होते हैं, बहने के अग्रसर हो जाते हैं, यानी वो उस डायरेक्शन में बहने लगता है, वह द्रव होता है। ठीक है। इसका तीसरा मैटर आता है गैस। तीसरा मैटर आता है गैस। गैस में हम देखते हैं कि अब तक तो ठोस और द्रव में हमने देखा, ठोस किसे कहते हैं और द्रव किसे कहते हैं। अब पदार्थ का तीसरा मैटर, तीसरा है गैस। इसमें हमें ये देखना है कि गैस क्या है। तो गैस जिसका न तो आयतन और न आकार, यानी दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस को न तो माप सकते हैं और न ही इसको हम किसी आकार में देख सकते हैं, ये गैस होता है। तो वह वस्तु या पदार्थ, वह वस्तु या पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। जैसे हवा यानी वायु। ठीक है, हवा को तो वैसे ही हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसका क्या है, इसमें दे रहा है न तो इसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ इसका एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम किसी पात्र में, जैसे हम सिलेंडर जो आता है, जो सिलेंडर की टंकी बनकर आती है, तो टंकी में हम क्या करते हैं, एलपीजी जो गैस को हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। वो एलपीजी गैस को क्या होता है, उसमें सिलेंडर टैंक में जाकर के एक लिक्विड रूप में हो जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो वायु भी कौन सा गुण रखता है, वायु भी बहने का गुण रखता है। इसका गुण देखते हैं, गुण, यह भी बहने का गुण रखता है, या बहने का गुण रखते हैं। ठीक है, अब ये रहे पदार्थ के तीनों मैटर, ठोस, द्रव और गैस। हम ठोस भी देखें
जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जैसे ईंट, लोहा, लकड़ी। यानी कि जो भी मेटल जिसको हम क्या है प्रेस नहीं कर सकते यानी दबा नहीं सकते, यानी जो असंपीड्य हो, उससे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। रुई भी आ सकती है। अगर रुई को भी हम किसी क्या करें, अगर किसी हम कंटेनर या फिर किसी भी रूप का आकार दे दे और उसको किसी पात्र में ठूस कर भर दे, तब वो भी क्या करेगा, एक सॉलिड रूप यानी एक ठोस रूप क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। उसे भी हम क्या करेंगे, अगर दबाएं तो भी नहीं दबेगा, यानी वो भी दबाने का विरोध करेगा, वो भी असंपीड्य रूप हो जाएगा, तो उसे भी हम ठोस कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद द्रव आता है। तो द्रव भी क्या होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे इसका बहने का गुण होता है, जैसे हमारा होता है द्रव यानी पानी। पानी क्या करता है, बहने का गुण रखता है। ये भी असंपीड्य यही होता है, यानी कि इसका आयतन में अगर दबाते हुए देखा जाए, प्रेस करते हुए, तो इसका आयतन क्या होता है, नगण्य दबता है। तो नगण्य यानी कि जो दबने का गुण होता है वो नगण्य होता है, वो भी शून्य होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है। अगर द्रव स्वतंत्र रूप से बह रहा है, स्वतंत्र रूप से कहीं पड़ा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हाँ उस पर एक हमारा काम होता है कि कर्तन बल यानी शीयर फोर्स क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, द्रव को देखते हैं। गैस रहा। गैस का न तो आयतन और आकार ये दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे हवा हो गया, वायु हो गई। वायु क्या होती है, यह किसी भी दिशा में कहीं भी ये क्या होता है, सघन और विरल के रूप में क्या होती है, चलती रहती है, कहीं तेज तो कहीं कम। तो ये हमारी क्या होती है, वायु होती है। वायु कहीं होती भी है और कहीं नहीं भी होती है। इस तरह से इसका क्या होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं पदार्थ पे ताप का प्रभाव। ठीक है। पदार्थ पर ताप का प्रभाव देखते हैं कि ठोस पर, द्रव पर और गैस पर। हम इन तीनों मैटर पे ताप का प्रभाव देखते हैं, यानी तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव पदार्थ पर, पदार्थ पर तापमान का प्रभाव देखते हैं। ठोस पर पहले देखते हैं। ठोस पर देखते हैं तापमान का प्रभाव क्या होता है। जैसे ठोस हो गया, ठोस वस्तु है। अगर हम ठोस वस्तु को गर्म करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गया, जैसे लोहा है, लोहा क्या है, ठोस है। अगर हम इसको हीट करते हैं यानी टेम्परेचर देते हैं, डेल्टा टी यानी गर्म करते हैं, लोहा को गर्म करते हैं। तो लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा को हम देखते हैं कि गर्म करते हैं तो जैसे इसका टेम्परेचर एवब होता जाता है एक सामान्य अवस्था से, तो टेम्परेचर एवब होता है तो लोहा को गर्म होते समय देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवहार आता है, यानी लोहे के अणुओं में क्या क्या परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन हमारा क्या होता है, यानी इस ताप का प्रभाव दिखता है। तो जैसे लोहा को गर्म करते हैं, तो लोहा को गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारे इसके क्या होती है, लोहा की जो सतह होती है वो गर्म होते हैं, यानी उसके एक अणु गर्म होते हैं और हीट होते हैं। तो धीरे धीरे लोहे के सारे अणु हीट होने के बाद, जब हीट होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल। सबसे पहले इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, यानी जो लोहा होता है, तो लोहे के जो अणु होते हैं उनका प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी उनके जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो आपस में अणुओं को जकड़े रहते हैं। जैसे लोहा हो गया, ईंट हो गया, इनके अणु क्या होते हैं, इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, लेकिन इनके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा कम होती है, इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। तो जैसे ही हम लोहा को गर्म करते हैं या ईंट को गर्म करते हैं, लोहा या ईंट, ठीक है, ईंट या लोहा को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो इनमें अणुओं के बीच क्या होता है, एक वैद्युत बल से बंधे रहते हैं। वो वैद्युत बल क्या होता है, कमजोर होता है। जब कमजोर होता है तो इनके बीच जो आयन बना रहता है, वैद्युत आयन, वह अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। जब आकर्षण बल कमजोर होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लोहा को आसानी से हम वहाँ से तोड़ सकते हैं। तो ये लोहा को हम गर्म भी करेंगे कब, इसके वह यानी कि लोहा को एक टेम्परेचर क्या करेंगे, सामान्य अवस्था से बढ़ाते जाएंगे, यानी कि देखेंगे लोहा कितने टेम्परेचर पर जाके गर्म हुआ। अगर उसे थोड़ा और अधिक करते हैं तो लोहा क्या होता है, यानी वह आयरन और ज़्यादा हीट होने लगता है और हीट होकर के यह लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है।
तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में आने से पहले क्या होता है, लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो वहाँ पे गर्म हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, वहाँ पर उस लोहा को हम चाहे तो तोड़ सकते हैं, ये क्योंकि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, लोहा को वहाँ से तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया इसके। और इनमें हाँ, अगर कोई मेटल है उसको गर्म करते हैं तो इनमें प्रतिबल भी उत्पन्न हो सकता है, जनरेट हो सकता है, स्ट्रेस भी। यानी कि जैसे हीट हो गया, जैसे शीशा हो गया, शीशा अगर हम शीशा को गर्म करते हैं, शीशा को गर्म करते हैं तो शीशा को गर्म करेंगे तो शीशा में क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है, इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। शीशा को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। यानी देखते हैं कि कभी का शीशा अगर हीट हुआ, हीट यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाया, ऊपर रखें तो शीशा बीच से चटक सकता है, यानी फूट सकता है। तो शीशा फूटता है, इससे खतरा भी हो सकता है। तो शीशा का क्या हुआ, यानी उसको गर्म किए तो शीशा क्या, उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, यानी प्रतिबल होने लगता है, बीच से चटकने लगता है। तो इस वजह से शीशा क्या होता है, ज़्यादा हीट होने से वह चटक जाता है, इससे खतरा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये शीशा रहा, यानी ये भी ठोस रूप में ही आता है शीशा। उसके बाद अब देखते हैं, हाँ लेकिन इनके अणुओं के बीच की क्या होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन हीट को बढ़ाते जाते हैं तो इनमें आकर्षण बल अधिक होने के कारण अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो थोड़ा बढ़ती है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन अणु क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। वो अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, यानी उनके अणु कंपन करने लगते हैं, अणु कंपन करने लगते हैं। इनकी गति थोड़ा तो बढ़ती है, आकर्षण बल भी कमजोर हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन इनका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि थोड़ा कमजोर होता है। इनके अणुओं के बीच की क्या होती है, आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, और इनके अणुओं के बीच की गति ऊर्जा थोड़ा अधिक होती है, लेकिन ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये अपने ही स्थान पर कंपन करने लगते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तो ये रहा हमारा ठोस के तापमान का प्रभाव। हाँ, इनकी स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, ठोस की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि ठोस वस्तु पर तापमान का प्रभाव। तो इन्हें तापमान देते हैं, तो तापमान देने से इनकी क्या क्या चीज़ें दुर्बलता में आती है, तो दुर्बलता में आती है आकर्षण बल, इनके आकर्षण बल क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इनके आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। अगर हम देखें ठोस पर ताप का प्रभाव, तो देखते हैं सबसे पहले इसकी घटते क्रम में ताप का प्रभाव, घटते क्रम में। तो ताप का प्रभाव अगर घटते क्रम में देखें तो इसकी आकर्षण बल क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद से इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो पहले हम लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी ठोस का हम तापमान का प्रभाव देखते हैं घटते क्रम में, तो इसका आकर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यानी अगर टेम्परेचर को घटाते जाएं तो हमारा इसका आकर्षण बल क्या रहेगा, अधिक रहेगा, स्थितिज ऊर्जा भी अधिक रहेगी, यानी इसमें भार भी ज़्यादा मात्रा में रहेगा, इसका आकर्षण बल भी अधिक रहेगा, और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। गतिज ऊर्जा यानी इसके अणुओं के बीच की घटते क्रम में अणुओं का अणुओं की दशा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन उसमें आती है। इसकी गति ऊर्जा, ठोस की गति ऊर्जा सबसे कम होती है,
अन्य दोनों मैटरों की अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा। अब हम देखते हैं द्रव पे, यानी द्रव को देखते हैं। द्रव को जब ताप का मात्रा बढ़ाते हैं यानी इसको गर्म करते हैं तो द्रव में क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव किसी पात्र में रखा है, द्रव किसी पात्र में रखा है। तो द्रव हमारा गर्म करने पर, तो जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को किसी पात्र में रखा गया है तो सबसे पहले इसके पात्र गर्म होते हैं, यानी पात्र हीट होता है। उसके बाद उसमें रखे गए द्रव के सबसे निचली परत, यानी कि पात्र के ऊपर की परत और द्रव के सबसे निचली परत क्या होती है, हीट होती है। और द्रव भी क्या होने लगता है, एक परत के रूप में क्या होते हैं, बहने लगते हैं। तो उसके निचले परत गर्म होकर के बुलबुले रूप धारण कर लेते हैं, और बुलबुले रूप धारण करते हैं यानी वो बुलबुला रूप में बदल गया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, एक निश्चित ताप को क्या होता है, गर्म होने लगता है। इसी अणुओं में चेंज होने लगता है, यानी बदलाव आने लगती है, अणु के रूप में क्या होता है, धारण कर लेते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे निचली सतहों को छोड़ के ऊपर जाने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारा ऊपर का सतह जो होता है ठंडा, वो भी क्या होते हैं, नीचे आते हैं, गर्म होते हैं। इसी तरह से करते करते पूरा पात्र गर्म हो जाता है। जब पूरा पात्र गर्म होता है तो इनका श्यानता होती है, एक गुण होता है श्यानता। वह क्या हो जाती है, इसकी श्यानता, तो द्रव की श्यानता गर्म करने पर इसकी श्यानता कम होने लगती है। लेकिन इनका आकर्षण बल, अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, और जब गर्म करते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाता है। इनके अणु भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो भी इधर उधर दिशा में, जिधर से उधर दिशा में क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इनके अणु क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, लेकिन बहने का गुण ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। तो ठोस में बहने का गुण तो होता ही नहीं है, शून्य होता है, ठोस में बहने गुण कैसे। लेकिन द्रव में बहने का गुण होता है, लेकिन इनका आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। लेकिन गतिज ऊर्जा इनकी क्या होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होने लगती है गर्म करने पर। गर्म करने पर इनकी गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक हो जाती है, और इनका आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम हो जाता है। लेकिन इनकी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस में एक ही स्थान पर करते थे कंपन, लेकिन इसमें जो होते हैं वो अलग अलग स्थान पर भी जो है कि गति करने लगते हैं, ये इसमें देखने को मिलता है। तो इनका अंतर ये रहा कि ठोस की अपेक्षा इनका आकर्षण बल कम, लेकिन गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। हाँ, इनमें ये भी देखते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम होती है। स्थितिज ऊर्जा, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम होती है। अगर इसका एक टेम्परेचर रिवर्व करते जाए तो ये लिक्विड से वेपर में भी बदलने लगती है, धीरे धीरे इसका वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन हम अभी वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमें केवल यही देखना है कि इसके अंदर क्या व्यवहार आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ताप का प्रभाव क्या होता है, तो ये देखने को मिला। यानी ठोस को जब गर्म करते हैं तो इसकी आकर्षण बल कम, गतिज ऊर्जा अधिक, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होने लगती है। और इसका और एक गुण होता है, जो बहने का गुण होता है वो पानी के सामान्य अवस्था की अपेक्षा क्या होता है, अधिक हो जाता है गर्म करने पर, ठीक है। गर्म करने पर ठोस का क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी बहने का गुण सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अब हम चलते हैं गैस में, ठीक है। तो हम देखें
द्रव का द्रव ताप का प्रभाव, इसका प्रभाव ये रहा, आकर्षण बल कम, आकर्षण बल कम, स्थितिज भी कम, गतिज ऊर्जा अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठीक है, हम चलते हैं गैस पर। गैस का तो हम डिफिनीशन ऐसे देखें कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, न आकार निश्चित होता है, यानी दोनों ही इसके क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस ऐसे ही क्या होते हैं, अनेकों दिशा में यानी चारों दिशाओं में फैले रहते हैं। ये कहीं सघन विरल माध्यम में ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही सघन और विरल माध्यम में विचरण करते रहते हैं। तो इनकी गतिज ऊर्जा ऐसे ही अधिक होती है, लेकिन ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा आकर्षण बल इनका बहुत ही कम होता है। लेकिन जब हमको देखना है तापमान प्रभाव, यानी इसको गर्म करने पर इसके अंदर ताप का प्रभाव क्या होता है, तो गर्म करते हैं गैस को। तो जब गैस को गर्म करते हैं तो इसका आकर्षण बल जो अणुओं के बीच होता है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। और यह इनकी गतिज ऊर्जा सामान्य अवस्था की अपेक्षा और अधिक हो जाती है। तो ये क्या होती है, इनकी गति की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन आकर्षण बल क्या होती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसकी श्यानता अधिक हो जाती है, यानी गैस का टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाए, इसका तापमान जितना बढ़ाते जाए, इसकी श्यानता उतनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इनमें यह रहता है। तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, और शून्य हो जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इन अणुओं के बीच अधिक हो जाती है। इनमें ये देखने को मिलता है। तो गैस का व्यवहार इस तरह से चेंज होते हैं। तो गैस का रहा आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत ही कम, यानी कि नगण्य हो जाता है, नगण्य। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान बहुत अधिक हो जाता है। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम, लेकिन गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों पर तापमान का प्रभाव देखने को मिला, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। इन तीनों से संबंधित तापमान के प्रभाव पर इसके आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, इन तीनों पर हम क्वेश्चन बनाते हैं।